दोस्तों, ग्लोरियस अर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैंने एक नई सीरीज शुरू की थी, माय टेक्निकल व्यू ऑन योर फेवरेट स्टॉक, जिसके अंदर आप लोग अपने फेवरेट स्टॉक के बारे में मुझसे ट्रेंड वगैरह जान सकते हैं, उसके लेवल्स वगैरह जान सकते हैं। तो वो गाइडेंस मैं आपको दूंगा। उसके लिए आप लोगों को और कुछ नहीं करना है। मतलब ये वीडियो जो होते हैं मेरे यूट्यूब पे, उसके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए आपको कौन से स्टॉक के बारे में जानना है। तो मैं उसके बाद वाले जो भी नेक्स्ट संडे आता है उस टाइम ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को वो यूजफुल रहेगा और आप उसके हिसाब से आगे अपना डिसीजन ले सकते हैं। आप जैसे मेरे साथ कई ग्रुप में जुड़े हुए हो, कोई फ्री ग्रुप से उसमें जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। वहाँ पे भी मैं आपको जो भी उसी टाइम दे सकता हूँ कुछ ना कुछ व्यू। तो या तो संडे को ऐसे वीडियो बना के अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं इस मेरी जो ये स्किल्स हैं टेक्निकल व्यू की, टेक्निकल एनालिसिस की, उसका आप लोग फायदा उठाएं। आपको मतलब मुझे ये देने में बहुत खुशी होती है कि भाई कोई लेवल्स किसी को जरूरत है तो मैं वो लेवल समझा सकता हूँ, ट्रेंड किस टाइप का चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब चीजों के लिए। आप लोग भी उसका बेनिफिट उठा सकते हो कि, और आप लोगों को अगर उसमें फायदा हो रहा है तो जस्ट फीडबैक आप देते रहिए। आपको और दूसरों को भी लगेगा कि भाई नहीं ये सही है, तो लोग और कहीं मतलब अपने गलत डिसीजन लेने से पहले एक बार पूछ तो सकते हैं कि भाई इसके लेवल्स क्या हैं, कौन से ट्रेंड चल रहा है, क्या लेवल से क्या करना चाहिए, ये सारी चीज पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, लेकिन मैं कोई सेबी रजिस्टर या सर्टिफाइड नहीं हूँ। तो कोई भी ट्रेड या मेरे जो एडवाइस है या जो मेरा व्यू है उसके ऊपर आप फाइनेंशियल कुछ भी काम करते हो तो आपको अपने एडवाइजर से बात करनी है। तो कोई भी लॉस होगा, डैमेज होगा या प्रॉफिट भी होगा, तो उसके ऊपर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। मेरा काम है इस चीज में, मैं आपको एजुकेशनली गाइडेंस ही दूंगा कि इसके अंदर मेरा व्यू क्या बनता है। ठीक है, ये इस बार की लिस्ट है। इसके अंदर जो पहले के 3 स्टॉक्स हैं वो रिव्यू हम कर रहे हैं। जो पिछली बार हमने जिन्होंने पूछा था उनको मैंने बताया था, और उस लेवल में कुछ चेंजेस आए हैं, इस वजह से इसको रिव्यू पे रखा है मैंने। उसके अलावा जो बाकी के स्टॉक्स है वो सारे अलग अलग हैं। जिन्होंने पूछा है वो अपना अपना मतलब देख लीजिएगा इसका व्यू क्या। और इसके साथ लेवल में निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी के भी आपको दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले तो निफ्टी 50 की बात करते हैं कि यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये लेवल पे रिजेक्ट आया, सेकंड टाइम इस लेवल पे आया, तो 2 लेवल मिल गया हमें तो ट्रेंड लाइन बनती है। तीसरे लेवल पे भी रिजेक्शन आ गया। अब चौथा लेवल बाकी है। चौथा लेवल यहाँ पे कहाँ पे टच होगा, अप्रोक्सीमेट यही होगा 17,800 के हिसाब से। तो 1, 2 और 3 टाइम्स ये ट्रेंड लाइन ने स्ट्रोंगनेस अपनी दिखाई और प्राइस वहां से रिजेक्ट हो गया। मतलब के सप्लाई जोन था वहां पे और प्राइस नीचे चला गया। अब यहाँ पे फोर्थ टाइम आने की कोशिश कर रहा है। अभी तो टाइम है, 400 पॉइंट का गैप है अभी, ये फिल हो जाएगा मान लो और ऊपर जाएगा तो उसके बाद हमें देखना है। तो ये लेवल के आसपास में आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होना है। हो सकता है ये क्रॉस करके ऊपर भी जाए, हो सकता है वापस रिजेक्ट आ जाए। तो सोच समझ के कोई भी जो भी आप आगे का काम करते हैं वो कीजिएगा। इस लेवल के ऊपर खास ध्यान दीजिएगा और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर। इस वजह से ये लेवल यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे कनेक्शन में निकाल रखा है। 17,800 का रेजिस्टेंट है, ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से ट्रेंड चेंज भी हो सकता है या डाउन ट्रेंड इसका कंटिन्यू हो सकता है। ये निफ्टी 50 की बात है। आगे बढ़ते हैं। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह ही सेम चार्ट है वीकली बेसिस पे।
वीकली टाइम फ्रेम पे। ये फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ, सेकंड टाइम ये ट्रेंड लाइन पे हो गया, 2 पॉइंट मिल गए, ट्रेंड लाइन बन गई। यहाँ पे भी रिजेक्शन आ गया, यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, लेकिन देखो क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे। और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बड़ी चीज जो देखनी होती है वो उसकी क्लोजिंग देखनी होती है कि क्लोजिंग कहाँ पे है। स्टॉक ऊपर गया, मतलब ये बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर गया 38,765, लेकिन वहां पे उसने क्लोज नहीं किया है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी के बेस पे सारी चीज चलती है। यहाँ से ये रिजेक्शन आ गया, नीचे आ गया। अब फोर्थ टाइम पे क्या हुआ, फोर्थ टाइम पे ये ट्रेंड लाइन है ब्रेक हो गई, ब्रेकआउट हो गया, ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ये वाली जो रेजिस्टेंट है, ये वाली रेजिस्टेंट जो है वो यहाँ पे अभी सप्लाई जोन का काम कर सकती है, कर सकती है। ठीक है, थोड़ा बहुत दिख भी रहा है, जैसे ये बहुत बड़ी कैंडल थी, उसके बाद ये छोटी कैंडल और छोटी कैंडल। हो सकता है यहाँ से एक बार ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए, यहाँ से ऐसे रिटेस्ट करने के लिए नीचे भी आ सकती है। तो कहां तक आती है वो तो डिपेंड करता है मार्केट के ट्रेंड, मूवमेंट, सारी चीजों के ऊपर। लेकिन आपको यहाँ पे चुप करना रहना है 38,765 के आसपास में, कि यहाँ से ये प्राइस नीचे आने की कोशिश कर सकती है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये वीकली का टाइम फ्रेम है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये 24 तारीख का मेरा ये व्यू था। चार्ट इज इन अप ट्रेंड। ये है श्री पुष्प केमिकल फर्टिलाइजर्स का, जिसके अंदर मैंने कुछ लेवल्स वगैरह दिए थे 24 तारीख के अंदर। यहाँ पे ये दिखाया था 260 है वो रेजिस्टेंट है, और 195 है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसका रिव्यू ये बनता है आज की तारीख में कि 260 पे रेजिस्टेंट ने काम किया, रेजिस्टेंट का ही उसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया, और वहां से वो स्टॉक नीचे चला गया। अब यहाँ पे जहाँ पे ये सपोर्ट के पास है, यहाँ से ये ऊपर गया था, वापिस से सपोर्ट के पास है, तो यहाँ से हम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वापिस ऊपर जाने की कोशिश करें। और जब रेजिस्टेंस ये ब्रेक करेगा उसके बाद ही वो अप ट्रेंड में शुरू होगा। तब तक यहाँ से अप ट्रेंड हम शुरू होगा ऐसा मान नहीं सकते, क्योंकि उसको एक लेवल पार करना है। अगर जब तक वो लेवल पार नहीं करता ऊपर जाएगा नहीं, और सस्टेन नहीं करेगा उस लेवल के ऊपर में, तब तक हमें ये मानना नहीं चाहिए कि ये अप ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद था हमारा दीपक नाइट्राइट का। दीपक नाइट्राइट के अंदर भी मैंने लेवल्स दे रखे हैं। यहाँ पे 1985 का एक लेवल था, ये वाला ऊपर में, जो मेन रेजिस्टेंस मैंने बोला था, जो कि यहाँ पे अभी 7 तारीख को, ये 24 तारीख में वो उसका दिया था रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे, और ये वाला है ये रेजिस्टेंस, ये वाला। ठीक है, 1985 का। और यहाँ पे अब 7 तारीख को देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर उसने वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और ऊपर की साइड में क्लोज दिया है। एक वीक हो गया, अभी और एक दूसरा वीक भी होगा, और ये ट्रेंड लाइन को अगर कट कर देता है, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है, तो आगे का ये उसका दूसरा पड़ाव है जहां तक वो जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जाएगा ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जाने की कोशिश स्टॉक करता है। तो यहाँ पे भी जैसे ऊपर की साइड में आया, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन तक आया, वहां से रिजेक्ट भी हो सकता है या ब्रेकआउट देके ऊपर भी जा सकता है। तो ये 24 तारीख का था, ये 7 तारीख का है। आगे देखते हैं और क्या होता है इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील में एक्चुअली 24 तारीख को जो दिया था वो लेवल अलग है। 812 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था, 959 रेजिस्टेंस बताया था, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट कर गया है। तो अब उसके जो प्राइस हैं वो चेंज हो गए हैं, लेकिन चार्ट की जो पैटर्न्स है वो सेम रहती है। इस वजह से यहाँ पे नीचे में जो 812 था वो 82.70 हो गया सपोर्ट उसका, और रेजिस्टेंस था 104 का हो गया था। तो ये 104 के रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस कर दिया है वीकली टाइम फ्रेम में, और एक ऊपर से वापस एक 112 के करीब से ऊपर से नीचे एक वीकली की कैंडल बनी है, जो रिटेस्ट हम बोलते हैं कि रिटेस्ट के लिए आ रही है। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा अब 104 का, तब तक नीचे की साइड में ये मूव नहीं करेगा। और ऊपर की साइड में एक माइलस्टोन है 138 का, हो सकता है वो बाद में
उसको क्रॉस करे, वहां पे टच करे, अगर यहाँ पे सस्टेन हो गया तो। ठीक है, ये 3 स्टॉक का रिव्यू था जो मैंने आपको बता दिया। अब नए स्टॉक में चलते हैं हम। सबसे पहले है हिंदुस्तान यूनिलीवर। वीकली चार्ट पे ये अभी 2633 के ऊपर में क्लोजिंग दे रखा है। सबसे पहले ये वाली वीकली जो थी जहां पे 2633 पे उसने क्लोज किया, फिर वापस दूसरी एक वीक बनी, वो वीकली ने इसको नीचे ब्रेक करके यहां तक आया ये प्राइस, और वापस ऊपर में भी क्लोजिंग दे रखी। अब देखो यहाँ 2645 के करीब है और वहां से कितना नीचे गया है, 2494 से ऊपर में है, मतलब करीब करीब ये 2525 के करीब होगा, मतलब 100 रुपए के करीब नीचे चला गया, वापस ऊपर गया है और क्लोजिंग उसने ऊपर में दे रखी है ये लेवल के ऊपर। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपको नॉलेज नहीं है चार्ट का कोई बात नहीं, आप लोगों को जिसको भी नॉलेज है वो तो अच्छी बात है, जिनको नॉलेज नहीं है या देख नहीं सकते उनको सिर्फ लेवल पे ध्यान देना है कि डेली में ये डेली मतलब आज का दिन खत्म हुआ उसका क्लोजिंग क्या है, 2633 के ऊपर है, नीचे है, वीक खत्म हो गया तो वीक के बाद का उसका क्लोजिंग क्या है, वो सब देखना है। वो थोड़ा आपको नॉलेज गेन करना चाहिए, बेसिक नॉलेज है जिसकी वजह से आप लेवल के ऊपर काम कर सकते हो। ये तीसरी वीक है, तीसरी वीक के अंदर भी उसने ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया इस लेवल को, और 2633 के ऊपर में क्लोजिंग दी रखी है, ऊपर में ये 2664 तक गया है। अब यहां से जैसे अगर ऊपर मूव करता है तो सबसे पहला 2745 का माइलस्टोन है, तो देखते हैं आगे क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में सपोर्ट के ऊपर अभी सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पूरा पूरा सस्टेन नहीं हो सकता है क्योंकि क्लोजिंग तो दे रहा है ऊपर की साइड में, नीचे प्राइस लेकिन नीचे तक जा रहा है, इसलिए इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% ये सस्टेन कर रहा है। ठीक है, जैसे ये नीचे का लेवल देखो 2494 में, यहाँ पे ये प्राइस नीचे भी गई थी इस लेवल से और ऊपर गई, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल देखो, ये वाली जिसने ऊपर का लेवल क्रॉस किया, ये वाली कैंडल उसने क्या किया, नीचे में ये सपोर्ट के नीचे में वो गया ही नहीं है, इसको बोल सकते हैं हम कि सस्टेन किया उसने 2494 का लेवल। तो अब ये 2494 का लेवल जैसे सस्टेन किया वैसे ही 2633 का सस्टेन करेगा तो आगे और जाने की उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक में ये हो रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये, और जब यहाँ पे आई थी इस वीक के पास तब यहाँ पे इसने रिजेक्शन दे दिया था और सप्लाई जोन होगा तो वहां से ये नीचे आ गया था। अब यहाँ पे ऐसे मूवमेंट करते करते वापस आया है, ये जो कैंडल बनी है डोजी जैसी है और ऊपर से प्रेशर भी है सेलर्स का, तो इसका मतलब ये बनता है अभी ये कैंडल देख के तो कि यहाँ पे भी सप्लाई जोन और सेलर्स एक्टिवेट हैं, तो यहाँ से नीचे जाने की उम्मीद है। अगर ये नीचे नहीं जा रहा है और ऊपर में हमें कैसे कंफर्म होगा कि ये सस्टेन कर गया, तो सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन के ऊपर में कैंडल अगर बनती है वीकली में और 1072 का ये लेवल क्रॉस करता है तो हम मान सकते हैं कि ये अप ट्रेंड उसका चालू है। लेकिन यहाँ से तो ये जो दिख रहा है वो तो हमें रिजेक्शन ही दिख रहा है कि नीचे की साइड में मूव करेगा शायद। इसके बाद है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के अंदर यहाँ से ट्रेंड लाइन भी बनी, यहाँ से भी बनी है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ पे प्राइस ऊपर की साइड जा रही है, लेकिन अभी 471 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो उसने पार नहीं किया है। अगर वो पार कर देता है तो दूसरा एक लेवल है 517 का, ये दोनों जब क्रॉस हो जाएंगे तब ये ऊपर की साइड में मूव करेगा, लेकिन होने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक हम ये बोल सकते कि अभी तो लेवल्स के ऊपर ही ध्यान देना है। यहाँ से तो ऊपर की साइड आया, यहाँ से हो सकता है वापस नीचे रिजेक्ट हो जाए तो यहाँ कहीं पे आ सकता है 405 425 तक, फिर वापस ऊपर जाए, जैसे जिगजैग की तरह मूवमेंट करता है उस हिसाब से। बाकी लेवल्स नोट करके रखिएगा तो काम में आएंगे।
इसके बाद एक था बजाज हिंदुस्तान शुगर का वीकली चार्ट है। वैसे ये पेनी स्टॉक है, इसके अंदर लिक्विडिटी ज्यादा होती नहीं है और न ही कुछ खास उसमें हम देख सकते हैं कि डेटा भी इतना होता नहीं उस सब चीज में। फिर भी एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो है उसको यहां से ये वीक से इसने ब्रेक कर दिया था, वो तब से वो नीचे जा रहा है। और हमारे टेक्निकल एनालिस्ट में हम एक देखते हैं जिसको ये बोल सकते हैं कि डबल टॉप बना है। डबल टॉप बना है इसका मतलब ये जितना है, ये उसकी नेकलाइन है वो भी तोड़ दी है उसने। ये जितना ऊपर की साइड में है नेकलाइन से, मतलब ये समझो 12 है, 12 और ऊपर में 22 मान लो, तो 10 रुपए है तो और 10 नीचे जा सकता है। मतलब यहाँ पे 6 से भी नीचे जाने की उम्मीद जता ही सकती है, लेकिन फिर भी हम सोच सकते हैं कि 6 पे सपोर्ट लेगा और शायद सस्टेन करेगा। तो इसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नहीं है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और वो कंटिन्यू रहने की ही उम्मीद है इसके अंदर। इसके बाद है बीएसई लिमिटेड। बीएसई लिमिटेड में ये हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 वीक से साइडवेज में ही चल रहा है अभी। और ये लेवल जो है इसमें से या ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में अगर क्रॉस करता है तभी उसका कुछ मूवमेंट बनेगा, वरना तब तक ये ऐसे ही कंसोलिडेशन करता रहेगा, एक्यूमुलेशन करता रहेगा, साइडवेज बोल सकते हो, ऊपर जा नहीं रहा, एक लेवल पे अटका पड़ा है। बहुत कुछ उसके मीनिंग अलग अलग मतलब बोलने की मेथड है, लेकिन चीज एक ही है कि प्राइस यहीं पे रुका है बस। जब तक ऊपर का लेवल 690 का क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, तब तक अप ट्रेंड नहीं बोलना है। और या तो अगर यहाँ से 549 का लेवल ब्रेक करता है तो डाउन ट्रेंड हम बोल सकते हैं, तब तक इसमें कुछ नहीं कर सकते, वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात गैस लिमिटेड के अंदर अभी जिस लेवल पे है 437 पे, तो आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी जैसे मैंने अभी बताया डबल टॉप बना है, डबल टॉप ब्रेक कर गया, रिटेस्ट हुआ, वापस नीचे चला गया। और यहाँ पे जैसे ये डाउन ट्रेंड बोलते हैं, लोअर लो लोअर हाई बनता जा रहा है। अब इसके अंदर यहाँ नीचे में सपोर्ट है 385 का, वहां पे सपोर्ट लेके वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अगर निकलता है इधर की साइड तो हम मान सकते हैं कि कुछ मूवमेंट आ रहा है पॉजिटिव। और वो कंफर्म तब होगा जब 550 का जो लेवल है वो चेंज करेगा। 550 का लेवल हम इसको मैंने इसलिए लिखा है कि ये ट्रेंड चेंज है। 550 का लेवल ऊपर क्रॉस करके ऊपर में सस्टेन अगर करता है प्राइस, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में चेंज हो रहा है। अभी तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो कंफर्म है और डाउन ट्रेंड में ही चलता रहेगा ऐसी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे भी वीकली 3 वीक से ये ऐसे ही चल रहा है। ऊपर ये जा रहा है स्टॉक, तो ऐसा नहीं है नहीं जा रहा है ऊपर प्राइस तक, लेकिन वो कोई फायदे वाली चीज नहीं है, वो सिर्फ ऊपर जाके सेल ही हो रहा है, तो वापस नीचे ही जाना है। नीचे अभी सपोर्ट है 385 का। तो गुजरात गैस में नेगेटिविटी है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, बियरिश पोजीशन है। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, हाँ इसके अंदर वीकली बेसिस पे ये एक ट्रेंड लाइन बनी है और यहाँ पे ये जो है 1 2 3 6 9 10 11 12 13 मतलब 12 से 13 वीक हो गए ये एक ही सपोर्ट के आसपास में ही घूम रहा है। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा और 460 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि अप ट्रेंड में आ गया है। ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा तो उसका फर्स्ट हम मतलब ये बोल सकते हैं कि ट्रेंड लाइन क्रॉस करने के बाद कि चलो इसमें कुछ उम्मीद जगी है अप ट्रेंड की, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये ट्रेंड चेंज तब होगा जब 460 का लेवल क्रॉस करेगा। अभी एक उम्मीद ये वाली जगी है कि यहाँ पे सपोर्ट के पास ही अभी सस्टेन कर रहा है। अब वो इसलिए भी हो सकता है कि सपोर्ट ब्रेक करने के मूड में हो,
सेलर अपनी पोजीशन या ताकत बढ़ा रहे हो तो भी हो सकता है, और बुल्स जो है बायर्स वो भी अपनी ताकत बढ़ा रहे हो और ऊपर जाने की कोशिश करो, वो भी हो सकता है। तो हमें वेट एंड वॉच करना है कब तक, जब तक ये ट्रेंड लाइन ना ब्रेक हो या तो ये लेवल ना ब्रेक हो। ठीक है दोस्तों, तो पीएनबी हाउसिंग में यही है। उसके अलावा था एनएमडीसी। हाँ, एनएमडीसी भी डबल टॉप बना है, देखो ये। अब मतलब जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो भी थोड़ा समझ ही जाएंगे कि डबल टॉप बनता है। मतलब ये एक टॉप बना, उसके बाद ये दूसरा टॉप बना, ये उसकी नेकलाइन है, नेकलाइन ब्रेक कर दी 128 पे और अब नीचे चला गया। नीचे सपोर्ट है 99 पे, वहां से उसने वापस मूव किया है 3 वीक से, सिर्फ 3 वीक से ऊपर जा रहा है, 110 है यहाँ पे, वहां तक पहुंचा है। ठीक है, अब 128 तक पहुंचे और उसको ब्रेक करके ऊपर की साइड में मूव करता है, सस्टेन करता है, तो ही अप ट्रेंड इसमें माना जाएगा। तब तक हम नहीं बोल सकते। हो सकता है यहाँ पे आए वापस नीचे चला जाए, ये चलता रहेगा। तो अभी इसमें अप ट्रेंड है ऐसा नहीं बोलना है हमें, और डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, लेकिन वो अभी रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं प्रोसेस में चल रहा है, अभी कुछ आउटपुट हमें नहीं समझ में आता। आउटपुट कभी समझ में आएगा जब 128 ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा या सपोर्ट ब्रेक कर देगा 99 का, तो ये हमें इसका बाद में पता चलेगा। अभी सब प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से लंबा चलेगा क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो एक एक वीक का ये कैंडल बन रहा है और बहुत टाइम से ये डाउन ट्रेंड में है। इसके बाद का था पीएनबी गिल्ड्स। पीएनबी गिल्ड्स के लिए मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए पूछा था, लेकिन वो फंडामेंटली चीज अलग देखनी है हमें। अभी तो सिर्फ टेक्निकली इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन बनी है और ऊपर की साइड में जाने का मतलब ये राउंडिंग बॉटम, कप हैंडल, इस टाइप की कुछ अलग अलग पैटर्न्स बन रही है। तो देखेंगे जब बन जाएगी तभी पता चलेगा। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक करती है तो फर्स्ट उम्मीद हमारी रहेगी कि हाँ चलो कुछ ब्रेक हुआ है। और उसके बाद 75 का ये लेवल है, जो यहाँ से ये पूरी लाइन का 75 का लेवल जो है उसके ऊपर प्राइस क्लोज होती है और कंटिन्यू रहता है, सस्टेन करता है, तो अप ट्रेंड के लिए हम मान सकते। तब तक हम नहीं मान सकते इस चीज को कि अप ट्रेंड में है। कंसोलिडेशन चलता रहेगा ऐसे ही, बहुत टाइम से चल रहा है। देखो कितने वीक हो गए, कितने वीक क्या कितने महीने हो गए सारी चीजों को, साल भर हो आया है। 2021 का है ये तब से। ठीक है, तो इसके अंदर अप ट्रेंड तभी मानना है कि 75 को क्रॉस करेगा। ठीक है, और उसके बाद था डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प के अंदर सपोर्ट है 160 का, वहां से उसने ऊपर की साइड में मूव कर रखा है 194 पे। तो अभी इसमें कुछ ज्यादा ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि अभी भी उसके लेवल्स हैं। वापिस वो नीचे आने की ये कैंडल बता रहा है, दूसरी जो कैंडल बनी है ना वो नीचे आने की बता रही है, सप्लाई जोन टाइप है। इसलिए मैंने इसमें कुछ बनाया नहीं है। इसके कोई लेवल्स अभी देखने लायक है नहीं क्योंकि साइडवेज ही चल रहा है ये सारी चीज यहाँ से। तो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा और ऊपर की साइड में 225 का ये लेवल है, मतलब यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो देखेंगे नेक्स्ट टाइम इसका रिव्यू करेंगे, अगर कुछ चेंजेस आया तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने जो दे रखा है उसके लिए मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग संतुष्ट हुए होंगे मेरे ये टेक्निकल व्यू से, और कुछ आपको बेनिफिट इससे होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेवल्स वगैरह याद रखिए सारी चीज के लिए, और हो सके तो फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि फीडबैक आएगा तो ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने देखा है, वरना मुझे नहीं पता चलेगा कि ये मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाया। हर एक चार्ट देखना, उसको पावर पॉइंट पे पेस्ट करना, वीडियो बनाना, उसके ऊपर अपनी स्पीच देना, सारे लेवल सब बताना, थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को काम में आता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आप लोगों का फीडबैक आएगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कुछ काम में आया है। ठीक है दोस्तों, और ये एक मेरी सोशल एक्टिविटीज है, सारी सोशल मीडिया है, आप इसमें ज्वाइंट हो सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए दे रखा है। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और कमेंट दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।